इन 5 स्थानों पर हमेशा व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। दोस्तों, वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसा करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीज़ों के बारे में जो भी अधूरा ज्ञान था, वह उन्हें मित्रों के बीच में बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। दोस्तों, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। दोस्तों, उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अब दोस्तों, वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पा रहा था। दोस्तों, एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और गुरु को जाकर के उसने सारी बात बताई और कहा, गुरुजी, मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, जहाँ पर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी मैं बिना बात के बोलने लगता हूँ और लोग मुझसे घृणा करते हैं। मुझे सही रास्ता दिखाने की कृपा करें। दोस्तों, गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। दोस्तों, गुरु ने कहा, इसीलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। दोस्तों, ऐसा सुनकर के शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। अब गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह बात जरूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। दोस्तों, शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हमेशा हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। नंबर 1, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम उन लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय तुम्हारा मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। दोस्तों, गुरु ने कहा, नंबर 2, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान ही हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। दोस्तों, गुरु ने कहा, अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, गुरु ने कहा, हालांकि प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। तुम भी सीख सकते हो। दोस्तों, गुरु ने कहा, नंबर 3, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए।
तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, कल वही इंसान किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। दोस्तों, गुरु ने कहा इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए किसी तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल यदि उस व्यक्ति से उस इंसान के रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो निश्चित वो तुम्हारी सारी बात उस इंसान से कह देगा कि तुम उसके बारे में क्या कह रहे थे। तब आपकी उसकी नज़रों में क्या इज्जत रह जाएगी, इस पर विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, आपको अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। दोस्तों, गुरु ने कहा नंबर 4, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। दोस्तों, गुरु ने कहा जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। दोस्तों, गुरु ने कहा लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, गुरु ने कहा नंबर 5, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। दोस्तों, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। दोस्तों, गुरु ने कहा वह बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने मेरी बात को समझा। दोस्तों, गुरु ने कहा परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। और हम जब लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरा ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसीलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। दोस्तों, गुरु ने कहा मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। दोस्तों, इस प्रकार से गुरु की सारी बात जब शिष्य ने सुनी तो शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया और शिष्य गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इन 5 परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति चुप रहता है या कम बोलता है वह कभी जीवन में मुसीबत में नहीं फंसता और आराम से अपना जीवन बसर करता है और हर इंसान का वो व्यक्ति प्रिय बन जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।